और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर मेट्रो से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मेट्रो की पैकेज 1C का कार्य बंद किया गया। दरअसल 980 करोड़ की लागत से किया जा रहा काम बंद। इस पैकेज में किया जा रहा था मेट्रो कॉरिडोर का विकास। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ये कॉरिडोर बनना था। जानकार सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने काम करने की जो ये काम है उसको बंद करने के आदेश यहां पर दिए हैं। पैकेज का काम बंद करने की अनौपचारिक आदेश दिए। इस पर जयपुर मेट्रो ने भी अनुबंधित फर्म को मना किया है। मौखिक तौर पर आगे काम करने के लिए साफ इनकार कर दिया गया। मामले में समीक्षा करने के बाद सरकार अब इस पर फैसला लेगी। पिछली कांग्रेस सरकार में ये जो रूट है वो तय हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने शिलान्यास किया था। 21 सितंबर 2023 को इस पैकेज 1C का शिलान्यास यहां पर किया गया था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। मेट्रो की पैकेज 1C का काम फिलहाल बंद किया गया है। अनौपचारिक रूप से देखिए इसकी जो जानकारी है वो भी मिली है और 980 करोड़ की लागत से ये काम जो है हो रहा था, फिलहाल इसे बंद किया गया है। इस पैकेज में मेट्रो कॉरिडोर का विकास होना था। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ये कॉरिडोर बनना था और देखिए 2.26 किलोमीटर की लंबाई से भूमिगत कॉरिडोर बनना था। 0.59 किलोमीटर की लंबाई में बनना था एलिवेटेड कॉरिडोर। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव फोन लाइन पर है। अभिषेक, देखिए अगर इस कॉरिडोर की बात करें, जिस तरह से कार्य यहां पर चल रहा था, लेकिन फिलहाल जानकारी मिली है कि इस कार्य को बंद किया गया है। आपके पास क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? देखिए इंदु, पिछली जैसा आपने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय इसका काम शुरू किया गया था और ये किस तरह से जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाना है ये भी उसी समय तय हुआ था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग भी थी इसमें शामिल और उस लिहाज से इसको तय किया गया था कि बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो चलानी है और इसके लिए मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। और जानकार सूत्रों की बात करें तो उनका ये कहना है कि राज्य सरकार ने कोई लिखित में आदेश जयपुर मेट्रो को नहीं दिए इसको बंद करने के लिए, अनौपचारिक तौर पर कहा गया है। और इसी तरह जयपुर मेट्रो ने भी जो फर्म जो काम कर रही थी मौके पे, उसको मौखिक तौर पर काम रोकने के लिए कहा गया है और करीब 5% काम मौके पर हो चुका है। 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसका काम बंद कर दिया है क्योंकि खबर यही आ रही है कि राज्य सरकार इस मामले को रिव्यू कर रही है और रिव्यू के बाद फैसला लेगी। पिछली कांग्रेस सरकार में ही तत्कालीन अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 21 सितंबर 23 को इसका शिलान्यास किया था और इसके साथ ही जो पैकेज 1D है जो कि मानसरोवर स्टेशन से लेकर अजमेर रोड बाईपास तक उसका काम चल रहा है, तो उसका भी किया गया था। उसकी लागत करीब 200 करोड़ रुपए थी, तो उसको बंद करने के लिए नहीं कहा गया। उसका काम अभी तेजी से मौके पे चल रहा है। लेकिन ये जो पैकेज 1C है जो कि परकोटे में है, जो कि बड़ी चौपड़ से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर तक बनना था, उसको काम रोकने के आदेश दिए और ये काम अप्रैल 2027 तक पूरा करने की डेडलाइन थी, लेकिन काम बंद कर दिया गया है और सरकार इस मामले को पूरा रिव्यू कर रही है। जो मुख्यमंत्री स्तर पर या और जो यूडीएच मंत्री हैं झावर से कर रहा है, इनके स्तर पर इसका रिव्यू किया जा रहा है। उसके बाद ही इसमें आगे फैसला किया जाएगा कि इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसके अलावा अगर जयपुर मेट्रो के जो दूसरे चरण है उसको लेकर भी कवायद की जा रही है, लेकिन ये जो मामला था इसको फिलहाल रोका गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी अशोक गहलोत, उन्होंने शिलान्यास किया था और उसके बाद जो है मांग लगातार उठ भी रही थी, लेकिन क्या लग रहा है क्या है इसके पीछे की वजह? क्योंकि इस तरह से इतनी बड़ी लेवल पर जो पैकेज 1C है उसका कार्य यहाँ पर होना था। 5 करोड़ की लागत, जो आप बता रहे कि 5% यहाँ पर जो है वो कार्य पूरा भी हो गया था और कई करोड़ यहाँ पे खर्च हो भी चुकी है। इसके पीछे की आपको वजह क्या नजर आ रही है? इस काम को बंद करने की क्या वजह नजर आती है? बिल्कुल इंदु, मैंने आपको बताया कि जब पिछली सरकार में मेट्रो के विस्तार पर का जब काम चल रहा था तो मेट्रो का विस्तार यहाँ पर किया जाए, इसको लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी मांग शामिल थी। उसके बाद ये फैसला किया गया था कि यहाँ पर बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक बनाया जाए, लेकिन सरकार इस मामले को रिव्यू करना चाहती है क्योंकि इसकी लागत अगर आप देखें तो 980 करोड़ रुपए, जो कि बहुत होती है। तो ये फीडबैक सरकार को मिला है कि इस यहाँ पे परकोटे में इतनी आवश्यकता इस तरह की नहीं है कि उसको बढ़ा के बड़ी चौपड़ से आगे और बढ़ा के ट्रांसपोर्ट नगर तक किया जाए। तो इस तरह का एक फीडबैक अनऑफिशियली कहीं ना कहीं सरकार को मिला है कि इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई कि वहां पर मेट्रो बनाया जाना जरूरी है या नहीं और किस तरह से आगे काम होगा, कितनी राइडरशिप मिलेगी, कितना लाभदायक होगा, या इसको यहाँ ना बना के कहीं और बनाया जाए। क्योंकि अभी जयपुर मेट्रो की ओर से दूसरे चरण के लिए जो काम दिया गया है फर्म को, वो विभिन्न पूरे शहर में करीब 60 किलोमीटर से अधिक रूट पर तलाश की संभावना है कि कहां
चलाई जा सकती है, उसमें सांगानेरी गेट से भी आगे चलाने का है। तो ये देखा जा रहा है कि इसको बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ना करके इसको सांगानेरी गेट से कर लिया है। तो तमाम तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इसी वजह से फिलहाल इसको होल्ड पे किया गया है ताकि इसको एक बार रिव्यू किया जाए, सारी चीजें देखी जाए, उसके बाद फाइनल फैसला किया जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, लग रहा है कि टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए इसको होल्ड पे किया गया, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको रिव्यू किया जाएगा, और क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है और जरूरत है कि नहीं, उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर रिव्यू होगा और उसके बाद ही शायद अभिषेक यहाँ पर कोई फैसला निकल कर आएगा। बिल्कुल फैसला किया जाएगा, क्योंकि जो जिस फर्म को काम दिया है, जो कि फिजिबिलिटी देख रही है, और इसके अलावा जो अभी जो बजट पेश किया गया था उसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी घोषणा की थी कि उसको अम्बावाड़ी से आगे बढ़ा के विद्याधर नगर तक किया जाए, लेकिन जो संभावना देखी जा रही है वो विद्याधर नगर से आगे और जो है बाईपास से वहां तक देखी जा रही है। तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं में ये पूरी संभावनाएं देखी जा रही है कि किस तरह से रूट को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह सीतापुरा की हम बात करें, जो अभी सीतापुरा तक है, तो सीतापुरा से आगे आरयूएचएस तक भी देखा जा रहा है। तो इस तरह की तमाम संभावनाएं तलाशी जा रही है। उसके बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी, उसको उसके साथ ये जो मामला है बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक बनाने का, इसको भी साथ में देखा जाएगा और एक एग्रीगेट तौर पर पूरा समेकित आधार पर इसका फैसला किया जाएगा कि किस तरह से रूट को डिजाइन किया जाए। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।